Hi, Namaste. How are you? Enjoying? Good. चलो भाई, नया टॉपिक शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 में पहले से थोड़ा सा लिख कर रखा है ताकि आपको 11th स्टैंडर्ड का याद आए एंड क्विकली वी कैन मूव अहेड, है ना। तो भाई सबसे पहले बेसिक डिफरेंशिएबल, कब डिफरेंशिएबल कहेंगे, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नाम का चैप्टर 13 स्टैंडर्ड 11 में आपने शायद सीखा था। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स घर पर जाकर देख लेना, वैसे घर पर ही हो आप, है ना। सो भाई चैप्टर 13 स्टैंडर्ड 11 का एक बार रेफर कर लो फटाफट। जो काम का अभी रिवाइज कर रहा हूं, जो काम का है वो रिवाइज कर रहा हूं। तो हमने ऐसा कुछ सोचा था कि भाई ऐसा कोई भी एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू fx। इस कर्व को अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूं, लेट अस से दिस इज माय टैंजेंट, l इज अ टैंजेंट, l लाइन एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट पर मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया, राइट। तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x। अब इसका x कोऑर्डिनेट अगर x है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, fx, क्योंकि y बराबर fx है। फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, y बराबर fx। तो जब ये x होगा तब ये क्या होगा, fx। अब हम क्या करते हैं, उसके ही नजदीक वाला एक दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट कितने नजदीक जाना है, तो x प्लस h ऐसा कुछ लेते हैं, है ना। तो h डिस्टेंस आगे जाकर हम एक पॉइंट लेते हैं। सो दिस इज x प्लस h। तो ये पॉइंट का अगर मुझे फंक्शनल वैल्यू लेनी है तो f ऑफ x प्लस h, ये कर्व पर वाली है, कर्व वाली बात कर रहा हूं, कर्व वाली। ये x प्लस h पर कर्व वाला y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ x प्लस h। नेचुरली अगर ये x है तब y की वैल्यू f ऑफ x होती है। अगर x की जगह पर x प्लस h होगा, यहां पर x की जगह पर x प्लस h हो गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये टोटल y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x प्लस h। नाउ फ्रेंड्स, ये जो हमने टैंजेंट ड्रॉ किया है ना, ये टैंजेंट ड्रॉ किया है, ये टैंजेंट का ये एंड ये, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं। लेट अस अंडरस्टैंड। जरा मैं थोड़ा सा बड़ा व्यू बताता हूं, बड़ा व्यू बताता हूं। मतलब क्या कि लेट अस से दिस एंड दिस, राइट। ये पॉइंट, ये मेरा टैंजेंट। सो दिस पॉइंट इज x एंड दिस पॉइंट इज x प्लस h। मतलब कहने का मतलब दिस इज h, राइट। तो जैसे जैसे ये h टेंड्स टू लिमिट, h टेंड्स टू 0, ये जैसे जैसे 0 के पास आता जाएगा, वैसे वैसे फ्रेंड्स अगर इसको मैं dy कहता हूं एंड ये है आपका dx, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट। अब मैं ये dy कहता हूं तो ये स्लोप एंड ये आपका f ऑफ x प्लस h माइनस, ये डिफरेंस क्या है बताओगे मुझे, इट इज f ऑफ x प्लस h माइनस fx, क्योंकि ये f ऑफ x प्लस h है, इतना यहां से यहां तक ये f ऑफ x प्लस h है, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है भाई, राइट। एंड ये क्या है, तो fx। सो दिस इज fx एंड दिस वाज fx, f ऑफ x प्लस h। तो ये आपका आ जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस fx। नाउ इस ट्राइंगल में दिस इज बेसिकली, ये जो है वो f ऑफ x प्लस h माइनस fx, दिस अपॉन दिस अगर करते हैं तो दैट विल बी tan थीटा। ये थीटा लेता हूं तो दैट इज नथिंग बट स्लोप, इसलिए मैंने लिखा है स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx। एंड अगर ये लिमिट लगाता हूं तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट सेम आगे पास पास में आता जाएगा, बराबर। तो इन दैट केस ये dy विल बिकम, यही dy विल बिकम f ऑफ x प्लस h माइनस fx। इसलिए यहां पर एक लिमिट लगा दी कि h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस fx होल अपॉन h, होल अपॉन h, दैट इज योर dx। सो दिस अपॉन दिस इज योर tan थीटा, यही लिखा है। सो बेसिकली dy बाय dx बोलो या f डैश ऑफ x, fx ये आपका फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx है, उसको हम कहते हैं f डैश ऑफ x। ये हमने सीखा था स्टैंडर्ड 11 में कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h,
ऐसा होता है। एंड इसके बेसिस पर से अगर याद होगा तो हमने ये सारे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज डेवलप किए थे। क्या था कि अगर कोई भी कांस्टेंट लेते हैं एंड उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखते हैं तो जीरो आता है, बिकॉज के इज अ कांस्टेंट। अगर एक्स रेज टू एन लेते हैं तो n टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस 1 होता है। अब ये खास याद रखना है कि ये एक्स रेज टू एन है, राइट? ओके, वेयर n इज एनी नंबर, n बिलोंग्स टू q, राइट? चलिए तो लिख देता हूं n बिलोंग्स टू q, राइट? d बाई डी एक्स, के एक्स रेज टू एन, के तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाता है। एक्स रेज टू एन का क्या होगा, ऊपर देखा आपने, n टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो यहां पर k जीरो नहीं लेना है। जब सिंपल k जीरो, सिंपल k का डिफरेंशिएशन होता है, ओनली k होता है, सिंपल नहीं कहूंगा, ओनली k होता है, तब उसका जीरो। बट k किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो k बाहर आ जाता है, एक्स रेज टू एन या जो भी आपको डिफरेंशिएशन के लिए दिया है उसका डिफरेंशिएशन करके रख देना है। मतलब k टाइम्स एक्स रेज टू एन में k बाहर रख दो एंड एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन लिख देना है। फिर आपको सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन भी पता है। साइन ऑफ एक्स कॉस एक्स, cos of x minus sin x, tan x sec square x, cot x minus cosec square x, sec x tan x, cosec x minus cosec x cot x, e raised to x, a raised to x, तो a raised to x भी लेना है, log of a to the base e लेना है, right? फिर log of x to the base e, that is 1 by x, naturally x should be positive, क्योंकि log function जब भी सरवाइव होना है तो जरूरी है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। x log of x मतलब log of 0 नॉट पॉसिबल, log of नेगेटिव नंबर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं, आगे जरा लेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड log of x टू द बेस, उसका डिफरेंशिएशन, x टू द बेस a का डिफरेंशिएशन, इसको हम समझेंगे क्या कि इट इज लाइक दिस फ्रेंड्स, कि दिस विल बी, आपने log फंक्शन सीखा है कि log of x to the base a can be written as log of x to the base e and log of a to the base e। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, log of x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो यू कैन टेक 1 अपॉन x, एंड ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसके मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन है, मतलब 1 अपॉन दिस का मल्टीप्लिकेशन, तो वो वही का वही रखना है। सो log of a to the base e, इसलिए ऐसा कुछ रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो भाई ये टोटल 13 आइडेंटिटीज आपको बराबर रिवाइज करके, लिख लिख कर रिवाइज करनी है, तो ही हम आगे जा सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पहले वाला काम का आई वुड से टॉपिक, जिसमें से आपको ये बेसिक एंड ये सारा याद रखना है। क्लियर? ओके, पक्का? तो अब चलते हैं आगे। अब आगे फ्रेंड्स 5.2 पर डायरेक्टली लेकर जाता हूं आपको, डायरेक्टली विथ योर परमिशन नाउ आई कैन रब दिस। ओके, चलो जरा फटाफट देख लो क्या करना है फ्रेंड्स। अब आपको बोला जाता है डिफरेंशिएट, प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें पहला फंक्शन दिया है sin ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, सिंपल sin x नहीं है, तो ये फ्रेंड्स कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है, एक तो साइन फंक्शन है एंड अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। एक्सटर्नल फंक्शन है साइन फंक्शन एंड अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो लेट अस से ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 5, इसके लिए u लेता हूं, एंड ये जो है पूरा का पूरा जो पूछा है उसके लिए मैं लिखता हूं साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। अब x स्क्वायर प्लस 5 बराबर अगर u है तो आई कैन राइट दिस इज साइन ऑफ u, मतलब y बराबर साइन ऑफ u आया। अब साइन ऑफ u का डिफरेंशिएशन आपको आता है, विथ रिस्पेक्ट टू u करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर u है, तो व्हाट इज dy बाय du? तो कैन यू टेल मी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का cos x, बट यहां पर साइन u है इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, cos u, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो इसलिए मैंने लिखा dy बाय du इज इक्वल टू cos ऑफ u। वैसे du बाय dx, कैन यू टेल मी, x u बराबर x स्क्वायर प्लस 5 है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इस बाजू x है, तो du बाय x रेज़ टू n, x रेज़ टू n मतलब क्या करते हैं, याद है ना आपको,
व्हाट इज x रेज टू n का डिफरेंशिएशन n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1, मतलब ये जो 2 है यहां पर लिखेंगे एंड एक पावर घटा देंगे, एक पावर घटा दिया मतलब 1 रहेगा, प्लस 5, तो प्लस 5 लिखना चाहते हो तो 5 का डिफरेंशिएशन लिखो, क्या आएगा 0, बिकॉज 5 इज अ कांस्टेंट, 5 इज अ कांस्टेंट है ना। तो ये क्या होगा 2x प्लस 0 मतलब 2x ही आएगा, सो चाहिए तो फिर से यहां पर लिख देता हूं 2x। नाउ dy by dx कैन बी, ये जरा बराबर देख लो, इसको हम चेन रूल कहते हैं कि dy by dx कैन बी रिटन एज dy by du, क्योंकि ये हमने किया है dy by du एंड du by dx है ना, ये du मतलब अल्टीमेटली dy by dx, तो dy by du आपका क्या है, तो दैट इज cos u, एंड du by dx क्या है, तो 2x। अब ये 2x को आगे लिखता हूं एंड cos of u, u की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर भाई, क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, ओके, बराबर, पक्का। अब फ्रेंड्स ऐसा कुछ हम पहले सीखने के लिए करोगे जरूर, बट ऐसा कोई 2 मार्क में नहीं पूछेगा, 1 मार्क में पूछा था एमसीक्यू में, इसलिए फटाफट करना पड़ता है, तो इसलिए इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, शॉर्टकट। तो वो कैसे करना है जरा देख लो, शॉर्टकट, एंड विल बी ट्राइंग टू सॉल्व एवरीथिंग विद द शॉर्टकट ओनली henceforth। अब मैं आपको सीधा का सीधा शॉर्टकट से ही बताऊंगा, ये सब हम करने नहीं बैठेंगे, एक बार आपको सिर्फ समझ लेना है, इसलिए ये सब बताया। बाकी ऑल द टाइम ऐसे सारे क्वेश्चंस हम 1 मार्क के लिए एमसीक्यू के बेस होते हैं, इसलिए हम लोग शॉर्टकट से ही करेंगे। तो भाई इसमें पहले तो आपको पता चलना चाहिए एक्सटर्नल फंक्शन, सबसे बाहर फंक्शन क्या है साइन, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। सो dy by dx लिख दूंगा मैं, बोलो तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, एंड ये वैसा का वैसा ही लिखना है x स्क्वायर प्लस 5। फिर ये साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, साइन का cos लिख दिया आपने इसके साथ, मान लो ये जो भी u है तो u पूरा का पूरा लिख दिया। अब हम इस u का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि पहले आप क्या करते थे dy by du एंड फिर du by dx, तो ये जो y था इसका डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया एंड फिर ये u का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। बोलो तो x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो आगे लिख देंगे 2x, पीछे नहीं, क्योंकि cos के फिर गलती से आप आर्गुमेंट में समझोगे जो कि नहीं है, cos का 2x आर्गुमेंट में नहीं है, 2x इसका मल्टीप्लायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये तो 0, मतलब ये हो गया डायरेक्ट आंसर। तो ऐसा ही आपको फाइंड करना है। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस, पक्का। चलो फटाफट आगे चलते हैं, नाउ यू विल बी टेलिंग मी हाउ वी कैन गो फॉर इट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है cos of sin x। चलो लेट अस से दिस इज इक्वल टू y, व्हाट एंड हाउ यू कैन राइट dy by dx, डायरेक्ट मेथड। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, सो माइनस ऑफ साइन ऑफ, यहां पर क्या लिखोगे वही का वही, इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन ले लिया। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, बस दैट इज योर आंसर। इसको ही हम कहते हैं चेन रूल में हम क्या करते हैं, एक लेते हैं उसके अंदर दूसरा, सो ऐसे 2 3 4 अलग अलग फंक्शंस, एक के अंदर, यहां पर अभी एक के अंदर एक ही है, हम आगे जाते हैं तो चेन रूल में और ज्यादा कंपोजिशन बढ़ेगा। इज दैट क्लियर, ओके, पक्का। चलो उसके आगे चलते हैं, अब लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, और आगे चलते हैं, कहां पर चलेंगे, चलो लेट अस मूव टू द थर्ड वन। अब थर्ड में क्या सोचना चाहिए आप मुझे बताओ, साइन ऑफ ax प्लस b, तो ये है आपका y एज पर आवर जनरल कन्वेंशन, तो dy by dx एकदम परफेक्ट लिखना है, तो डिफरेंशिएटिंग, कोई जरूरत नहीं है डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि ऐसा 1 मार्क नहीं आने वाला है एमसीक्यू में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। चलो तो साइन का क्या होगा cos ax प्लस b, राइट, एंड फिर ax प्लस b, a का डिफरेंशिएशन क्या होता है ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा x का तो 1, a तो वही का वही रहेगा, x का क्या होगा 1 एंड b कांस्टेंट है तो 0, मतलब योर फाइनल आंसर इज a cos of ax प्लस b, ओवर एंड आउट। इससे ज्यादा कुछ भी करना नहीं। क्या किया फिर से पता चला, साइन का डिफरेंशिएशन cos, ये तो पता होना चाहिए, एंड वही का वही लिख देना है, एंड फिर x प्लस b का डिफरेंशिएशन, इसमें से a इंटू एक्स है तो a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1,
है ना, x⁻1 मतलब x⁻1 मतलब 1 कम करोगे तो 1, x⁻1 - 1 मतलब 0 हो जाएगा, x⁻0 मतलब 1 एंड b इज अ कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, सो ओनली a ही रहेगा। खास यहां पर याद रखो, एक बात समझ लो, जब भी c आता है ना, c देखो यहां पर cos माइनस आया, cot माइनस आया, कोसेक माइनस आया, सो जब कभी भी c बेस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है तब उसमें माइनस अटैच करना, इतना याद रखो। प्लीज सी दैट कि व्हेनेवर यू हैव अ c यू हैव टू गो फॉर अ नेगेटिव साइन। ओके, चलते आगे, चलो फटाफट आज करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, राइट। 4 में क्या दिया है जरा देखो तो, सेक ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ एक्स, 1 2 पूरे कर दिए, 2 तो ये 2 कर दिए, बराबर है। चलो अब शांति से देख लो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट दिस। तो सेक का पहले सबसे बाहर का सेक, व्हाट इज सेक का क्या होता है, डू यू नो, सेक एक्स tan x, मतलब सेक भी लेना पड़ेगा tan, तो सेक के साथ जो भी आर्ग्यूमेंट है पूरा का पूरा ले लेने का, उसके पहले कुछ जो दूसरा सोचना नहीं है। तो सेक ऑफ क्या आर्ग्यूमेंट है, tan ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू tan, सेक का क्या होता है, सेक इंटू tan आता है ना, तो tan ऑफ उसका आर्ग्यूमेंट क्या है बोलो तो, tan ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो ये हो गया सेक का डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू अब tan का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज tan का डिफरेंशिएशन, यू नो सेक स्क्वायर, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो अब मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर एंड फिर tan के आगे आर्गुमेंट जो है वही यहां पर लिखेंगे रूट ऑफ एक्स। अब tan का होने के बाद रूट ऑफ एक्स, चेन रूल है, बाहर का फिर अंदर का फिर और अंदर का, x का x रूट ऑफ एक्स का मतलब x टू हाफ, मतलब हम क्या करेंगे, हाफ आगे x रेस टू हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ हाफ। तो अब इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से लिखेंगे, ये नीचे आ जाएगा, मतलब यू कैन राइट 1/2 रूट ऑफ एक्स, है ना, माइनस ऑफ मतलब, एंड फिर ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही मैं लिख देता हूं विथ योर परमिशन, इनटू tan ऑफ रूट ऑफ एक्स इनटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा भाई आपका रिक्वायर्ड आंसर। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का सिंपल है, बराबर समझते हो तो, नहीं तो तकलीफ हो सकती है अगर बराबर समझते नहीं हो तो। जिनको नहीं पता चलता है एक आध दो बार बराबर देख लो वीडियो। ओके, गुड। चलते हैं अगला सम, क्वेश्चन नंबर 5। इट इज लाइक u अपॉन v, कुछ याद है? कहां पर लिखू, चलो यहां पर लिखता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v क्या होता है, u v डैश प्लस v u डैश, v डैश मतलब dv बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। पहले u लिख देना है, उसके बाद v डैश प्लस v लिख देना है, उसके बाद u डैश, u डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके जगह पर किसी ने आपको d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v पूछा, तो फिर से v लिखेंगे, फिर से v लिखेंगे, u डैश लिखेंगे, बट इस बार माइनस, फिर u v डैश अपॉन v स्क्वायर। ये खास याद रखना है आपको, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड अर्लियर, राइट। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। सो u इंटू v इज u v डैश प्लस v u डैश, क्वोशिएंट रूल मतलब रेशियो रूल, इट इज v एज इट इज लिखना है, फिर u डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। बोलो इज दैट क्लियर? ओके, तो भाई ये u अपॉन v है, तो चलो d बाई डी एक्स मतलब हम क्या करेंगे, तो डायरेक्टली बताता हूं क्या करते हैं, v एज इट इज मतलब ये नीचे वाला एज इट इज कॉस ऑफ cx प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, साइन, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस ऑफ ax प्लस बी लिख दिया, लीनियर वैसा का वैसा ही रखा। अब इंटू ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन, ax का डिफरेंशिएशन a, b का 0 मतलब इंटू a लिख देना है,
देन माइनस, ये रहा माइनस, u एज इट इज, u क्या है हमारा साइन ऑफ ax प्लस बी, राइट, इंटू वी डैश, मतलब इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस का क्या आता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ, फिर से यही लिख देता हूं सी एक्स प्लस डी, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन, सी एक्स सी इंटू एक्स, एक्स का 1, सी एज इट इज, मतलब यहां पर इंटू सी आएगा, डी का डिफरेंशिएशन 0 इंटू एनीथिंग नहीं आएगा, कुछ भी लिखने का, प्लस 0 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो ये ऐसा ही आंसर एक स्टेप में ही लिखने आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। इसलिए मैंने लंबा लंबा लिखा ही नहीं, जैसा पूछा जाता है वैसा ही लिखा है। ओके, तो यू शुड ट्राई दिस वे ओनली, नो अदर वे। ओके, डाइजेस्ट में लंबा लंबा लिखा होगा, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कभी भी आपको 2 मार्क में नहीं पूछा गया, ना ही पूछा गया है ना ही पूछा जाता है, इट हैज टू बी इन 1 मार्क एमसीक्यू। ओके, चलो, तो ये फटाफट आना चाहिए। चलो, अब u इंटू वी है, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, सो d बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x बोला है, तो चलो u इंटू वी में हम क्या करते हैं, u लेते हैं v डैश, तो इसको हम कहेंगे u एंड इसको हम कहेंगे v। तो ये पता चलना चाहिए कि वेयर एंड व्हाट यू आर टेकिंग, यहां पर u लेंगे, यहां पर ये v लेंगे, दिस इज वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, तो इट इज u इंटू v। तो u एज इट इज, मतलब आई विल राइट cos ऑफ x क्यूब एज इट इज एंड sin स्क्वायर ऑफ x इज टू 5 का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले जरा देखते हैं कि ये sin स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पता है आपको, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ओके, तो इसका मतलब यहां पर फ्रेंड्स 3 फंक्शंस एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व है, पहले तो स्क्वायर फंक्शन, उसके अंदर साइन फंक्शन एंड उसके अंदर x इज टू 5 वाला फंक्शन, 3 फंक्शंस, प्लीज नोट दिस, 3 फंक्शंस। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो सबसे पहले बाहर वाला x, दिस इज योर x रेस टू n, मतलब 2 आगे, सो इट इज 2 इंटू ये जो भी आपका x है रेस टू n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1 ही आएगा, सो एज इट इज आई शुड राइट साइन ऑफ x रेस टू 5, है ना। सो ये साइन, ये किसका हो गया, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पता चले इसलिए बता रहा हूं। अब हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो व्हाट इज साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस ऑफ, फिर से आगे क्या है x रेस टू 5, एंड फिर साइन का होने के बाद x रेस टू 5, x रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x रेस टू 4, तो यहां पर लिख देता हूं 5x रेस टू 4 इंटू, आगे लिख देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो, a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू c इंटू a इंटू b, ऐसा भी हो सकता है, एग्रीड। अब आगे करते हैं, तो ये हमने u लेकर, बराबर, ये एज इट इज लेकर इसका डिफरेंशिएशन किया, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये एज इट इज लेकर, तो ये क्या है आपका, एज इट इज लिख देता हूं साइन स्क्वायर, कुछ याद होगा तो साइन स्क्वायर ऑफ x रेस टू 5 था, साइन स्क्वायर मतलब साइन ऑफ x रेस टू 5 रेस टू 2, राइट। तो ये एज इट इज लिख दिया, क्यों, क्योंकि v एज इट इज, ये हमारा v है, v एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें 2 ही फंक्शन इन्वॉल्व है, cos एंड x क्यूब। cos एक्सट्रीम फंक्शन है, तो cos का क्या आएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ x क्यूब, एंड फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर। तो नाउ फाइनली व्हाट यू कैन राइट, ये माइनस बाहर निकालकर फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, तो व्हाट इज इट, 5 2 10, x रेस टू 4, फिर क्या लिखेंगे cos ऑफ x क्यूब, राइट, साइन ऑफ x रेस टू 5, cos ऑफ x रेस टू 5, राइट, तो साइन ऑफ x रेस टू 5 एंड cos ऑफ x रेस टू 5, राइट, माइनस बाहर ले लेता हूं, व्हाट यू हैव इज साइन स्क्वायर ऑफ x रेस टू 5 साइन ऑफ x क्यूब, एंड ये 3x स्क्वायर पहले लिखा होता तो अच्छा होता, सो 3x स्क्वायर, सो दैट शुड बी योर फाइनल आंसर, ये फॉर्म में आप लिख सकते हो। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस, पक्का क्या किया, तो ये बराबर समझ लो, यू हैव गॉन फॉर बोथ द लॉज, यहां पर कोशेंट लगाया, यहां पर प्रोडक्ट लॉ लगाया, ओके।
ओके, तो ओके बाजू में लिख दो, बाजू में नहीं अब नीचे कमेंट में, क्योंकि अब हमारा प्रीमियर शो होता नहीं है। ओके फाइन। चलते हैं अगले सम के लिए। फिर से सेम देख लेना है कि भाई 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, रूट फंक्शन उसके अंदर कॉट फंक्शन उसके अंदर एक्स स्क्वायर, 3 फंक्शंस है। तो सबसे पहले एक्सटीरियर फंक्शन इंटू 2 कांस्टेंट है बट मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अब मुझे फटाफट बोलो तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, dy बाय डी एक्स, 2 एज इट इज। इसका मतलब ये क्या होता है, रेस्ट टू हाफ, तो ये हाफ आगे आएगा, हाफ इनटू आप क्या लिखोगे, कॉट ऑफ। अभी कॉट का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पहले हम हाफ पर ये आप मान लोगे कि दिस इज एक्स रेस्ट टू हाफ, एक्स रेस्ट टू हाफ, ऐसा इसको एक्स मानते हो तो एक्स रेस्ट टू हाफ मतलब हाफ लेंगे इनटू एक्स रेस्ट टू, क्या करोगे, ये जो भी है वही का वही, रेस्ट टू हाफ माइनस 1 एन माइनस 1, एक्स रेस्ट टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n टाइम्स n माइनस 1। फिर हम करेंगे कॉट का डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है कॉट सी आया मतलब माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कोसेक, चलो यहां पर नीचे ही लिखता हूं, इनटू माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ कॉट का जो भी आर्ग्यूमेंट था एक्स स्क्वायर वो लिख देना है। सो कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर उसका आर्ग्यूमेंट था। सो माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ हमने लिख दिया। तो ये कॉट का डिफरेंशिएशन हो गया, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन पहले हो गया, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो इनटू 2x, राइट। तो अब मुझे बताओ ये 2 कैंसिल होगा, 2x आगे पहले लिखेंगे 2x एंड फिर व्हाट इज इट फ्रेंड्स, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ मतलब नीचे रूट में लिख देंगे, तो वही हम नीचे रूट में लिख देते हैं, तो रूट ऑफ क्या लिखेंगे, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ऊपर क्या बचा है, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भाई ये आपका हो जाएगा आंसर, 2x तो पहले हमने लिख दिया, माइनस लिख दिया। बोलो हैव यू अंडरस्टूड दिस, इस ढंग से आपको इसको सॉल्व करना है। चलो इसका देखते हैं क्वेश्चन 8 का, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स, तो dy बाय dx करना चाहते हो तो पहले cos का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स एंड फिर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हाफ इंटू एक्स इज टू हाफ माइनस 1। तो चलो 2 हाफ वैसा का वैसा, ये क्या होगा माइनस हाफ मतलब हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स एंड फिर क्या लिखेंगे साइन ऑफ रूट एक्स। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस ढंग से फटाफट सोच कर एक्सटर्नल फंक्शन कौन सा है, इंटरनल कौन सा है, उसके इंटरनल कौन सा है, उसके इंटरनल कौन सा है, ये बराबर रूल पता चलना चाहिए, which is called as a chain rule। ओके क्लियर, कोई डाउट नहीं। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इट इज अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। अभी तक हमने बताया, हमने जो भी किया कैलकुलेट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी दिया है उसको y समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा ऐसे सिचुएशंस कब है, तो उसके लिए नीचे 2 सम्स थे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको प्रूव करना है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो वो हम अगली बार लेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो मैं फिर से बताऊंगा, पहले हमने देखा हुआ है बट फिर से विल डिस्कस दैट। अभी मैं उसके जैसे सम फिर से जो डिफरेंशिएट u इंटू वी या u डिवाइडेड बाय v के जो सम्स है, राइट, वही सम्स लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 की जो है, इसमें 2 सम्स है, तो वो 2 सम्स पूरे कर देते हैं, मतलब एक टाइप पूरा हो जाएगा। ओके, सो लेट अस गो विद दिस 2 सम्स। ये बात कर रहा हूं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज का, लास्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं। चलो इसका डिफरेंशिएशन तो मुझे बताओ, तो ये इसको y मान लोगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट
कैसे लिखोगे? चेन रूल से है, फटाफट एक मार्क में ही। रेस टू 9 है, 9 आगे आ जाएगा एंड ये रेस टू 8 हो जाएगा, एक कम करके, तो वही का वही लिख देंगे, 3x² माइनस 9x प्लस 5। अब विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, ये बाहर का पावर फंक्शन हो गया x⁻n वाला। अब ये जो है इसका डिफरेंशिएशन, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन 3x² का डिफरेंशिएशन 6x माइनस 9x का डिफरेंशिएशन 9 into 1 एंड ये 0। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ हो सकता नहीं। ज्यादा से ज्यादा इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेते हो एंड 9 तो क्या होगा 27। ये थोड़ा सा आगे लिखना चाहते हो तो 3 कॉमन गया है, मतलब 2x माइनस 3 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेस टू 8। तो दिस मस्ट बी इन द ऑप्शंस, यही 4 ऑप्शंस में होना चाहिए। ओके, क्लियर, पक्का। चलो आगे चलते हैं। अब ये लिखते हैं y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ x प्लस कॉस रेस टू 6 ऑफ x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, बराबर है, क्या लिखेंगे बोलो तो dy बाय dx इक्वल टू, बोलो साइन क्यूब x। साइन क्यूब x का मतलब साइन x का क्यूब एंड इसका मतलब कॉस x रेस टू 6। तो भाई ये एक्सटर्नल फंक्शन क्या है, क्यूब वाला फंक्शन है, तो 3 आगे आएंगे, सो 3 टाइम्स साइन x का होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर इनटू, बाहर की बात हो गई अब, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x प्लस भाई ये कॉस ऑफ x रेस टू 6 मतलब 6 टाइम्स कॉस ऑफ x रेस टू एक पावर घटाकर 5 एंड अब कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना था। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बता सकते हो आप? 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब हम जनरली कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 6 टाइम्स कॉस रेस टू 5x, कॉस ऑफ एक्स रेस टू 5 मतलब कॉस रेस टू 5x इंटू साइन एक्स। तो भाई ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस ढंग से आपको ऐसे सम्स फटाफट सॉल्व करने हैं, राइट। तो अब जो भी इसके रिलेटेड एग्जांपल्स है वो आप क्विकली सॉल्व करोगे, क्विकली सॉल्व करोगे, बराबर है। कौन से एग्जांपल्स इसके रिलेटेड है, तो भाई आपका एग्जांपल 22, एग्जांपल 23, बस 2 ही तो सम्स है, और इसके पहले वाले जितने भी एग्जांपल्स आपको बाकी है वो पूरे कर देने हैं, राइट। बट इसमें मैं बताऊंगा, चलो ना, ये फटाफट कैसे करने, जितना आप कर सकते हो उतना जरूर करो, बट अदरवाइज आई विल शो यू। हमने सब कुछ डिस्कस किया है, ये सब प्रूव दैट करने के लिए नहीं आता फ्रेंड्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये सब एग्जांपल्स दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं एग्जांपल 20 तक की, तो दैट यू शुड रिमेंबर डायरेक्टली फॉर एमसीक्यूज। शांति से देख लेना, इसमें से जो भी सिलेक्टेड आपको नहीं आता होगा या नहीं पता चला जरूर मैं बताऊंगा। इनफैक्ट वी हैव प्रैक्टिकली डिस्कस इन जनरल एवरीथिंग, यहां तक सब कुछ मैंने डिस्कस किया, बट फिर भी आप जरा देख लो। सो आई वुड लाइक यू टू सॉल्व अप टू एंड इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, अप टू एंड 1 से लेकर अप टू एंड इंक्लूडिंग एग्जाम्पल 23। ओके, राइट, पक्का, कोई डाउट नहीं? चलो गुड, यस, डोंट फॉरगेट। अब हम जा रहे हैं आपके एआर के लिए, सक्सेसफुल स्टूडेंट की लिस्ट के लिए। ताली बजाना शुरू कर दो।